सूरदास जी का जो गांव है वह है पारासौली। गोवर्धन के पास में छोटा सा गांव है, पारासौली उस गांव का नाम है और वो सूरदास जी का स्थान है। वहाँ सूरदास जी का प्राकट्य हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि सूरदास जी आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के प्रिय शिष्य रहे। सूरदास जी की आंखें नहीं थीं, लेकिन उनको प्रत्यक्ष कृष्ण दर्शन देते थे। सूरदास अपने तानपुरा पर भजन गाते, गीत गाते। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भागवत के 10वें स्कंद के एक एक श्लोक के ऊपर सूरदास जी ने ब्रज भाषा में कविता लिखी है। उनके साहित्य में वात्सल्य सख्य है, भगवान के प्रति वात्सल्य पूर्ण सख्य भाव। जब सूरदास जी आंख बंद करके सुनाते तानपुरा पर, तो गोपाल जी ऐसे सामने बैठकर सुनते थे। इतना सूरदास जी को जो कुछ भी भिक्षा में प्राप्त होता, माखन मिश्री, उसको बनाकर गोपाल को भोग लगा के खाते और गोपाल जी स्वयं उनका ख्याल रखते। एक बार सूरदास जी की लकड़ी पकड़कर भगवान जा रहे थे, तो सूरदास जी बोले ठीक है, मैं यहाँ बैठ के थोड़ा भजन करता हूँ, गीत गाता हूँ। गाने लगे। फिर सूरदास जी अपनी कुटिया की ओर जाने लगे तो कुएं में गिर गए। कुएं में पानी तो था नहीं, कुएं में गिर गए। भगवान ने उनका हाथ पकड़कर सूरदास जी को निकाला और निकालकर उनकी कुटिया पर ले जाने लगे। फिर हाथ छोड़ करके चले गए। लाला छोटे थे, चंचल हैं। तो सूरदास जी ने उनसे कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, जाओगे जब हृदय सो तो सबल कहूंगो तोय। मेरा हाथ छुड़ा करके भाग रहे हो गोपाल जी, मुझे निर्बल समझकर? अरे ऐसे हाथ छुड़ा के भाग जाओ, क्या फर्क पड़ता है? मेरे हृदय रूपी मंदिर से निकल करके दिखाओ, तब समझूंगा तुम बलवान हो। ऐसा सूरदास का भाव गोपाल जी प्रकट हो गए। बाहर की आंखें उनकी नहीं है, लेकिन अंतर चक्षु उनके खुले हुए हैं। इतना उनका सद्भाव। देखो, हमारे यहाँ 4 वैष्णव संप्रदायों में एक है जगतगुरु वल्लभाचार्य जी की वल्लभ संप्रदाय। इसे हम लोग आदर से पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। तो वल्लभाचार्य प्रभु के बेटे थे विट्ठलनाथ गोस्वामी, और विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्र हैं। तो अब वो सभी पुत्रों को उन्होंने एक एक सेवा बांट दी। बालकृष्ण लाल का जो बाल रूप है उसकी सेवा करते, और वो गोस्वामी बालक सेवा करते, भगवान का श्रृंगार धराते, और सभी वैष्णव लोग आगे बैठ जाते। तो सूरदास जी भी अपना तानपुरा लेके बैठते। अब जैसे ही पर्दा खुलता तो सूरदास जी गाते, आज भगवान ने नीले रंग का ये पहना है, पीले रंग की पीताम्बरी है, आज उनकी पगड़ी ऐसी है, आज उनका हार ऐसा है। तो गोस्वामी बालकों ने कहा, इनको दिखता तो है नहीं। फिर जैसे कलर का श्रृंगार हम पहनाते हैं, ये उसका वर्णन कैसे कर देते हैं, उसकी व्याख्या कैसे कर देते हैं, और वही बताते हैं अपने पद में, कविता में। तो सबने रात को मीटिंग की। बोले सवेरे बालकृष्ण भगवान को कोई श्रृंगार नहीं रखेंगे हम लोग, बाल रूप पे नंगा ही खड़ा कर देंगे। और देखें फिर सूरदास जी क्या बताते हैं। तो सवेरे श्रृंगार आरती का दर्शन 7 बजे खुला। जैसे ही दर्शन खुला, उन्होंने सबको इशारा किया, कोई मत बोलना। हाँ सूरदास जी बोलिए, आज श्रृंगार कैसा है? सब लोग बोले, क्या 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 बताएंगे? सूरदास जी ने तानपुरा उठाया, बोले गोस्वामी जी, आज तो बालकृष्ण प्रभु बड़े सुंदर लग रहे हैं।
अरे तो बताओ सफेद रंग है कि हरा रंग है कि काला पीला हरा गुलाबी? आज हमने कौन से कलर का श्रृंगार पहना है ये तो बताओ। तो सूरदास जी ने तान पूरा लेकर के गाया, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतीमाल उर्माहि बिराजत, छवि के उठत तरंगा। आज तो मैं कन्हैया को नंगे ही खड़ा देख रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नंगे तो सुंदर नहीं लगते। मोतियों की माला आपने जो गोपाल जी को पहनाई है उससे छवि की तरंगें उठ रही हैं। एक छवि का मैं वर्णन करूं, दूसरी छवि उठ जाए। गोस्वामी बालकों ने सूरदास को प्रणाम किया और जगतगुरु वल्लभाचार्य को पता चला, वे अपने पूजा में से दौड़ करके आए और सूरदास को गले लगाकर बोले, बाहर की आंखें नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे तो अंदर की आंखें खुली हैं, गोपाल तेरी गोद में खेलते हैं। तो सूरदास हमारे ब्रज के ही नहीं भारत के मुकुटमणि हैं। इसलिए कई संत कहते हैं, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। सूरदास जी तो सूर्य हैं और तुलसी बाबा चंद्रमा हैं। तो सूरदास जी कवियों के सूर्य हैं और ब्रज से उनका घनिष्ठ संबंध है। ब्रज की गलियों में, ब्रज के वनों में, ब्रज की लताओं के नीचे सूरदास को कृष्ण दर्शन देते हैं। और आज भी सूरदास ब्रज में विद्यमान है। उस जगह को जिसको मैं बोल रहा था पारासोली, उसको चंद्र सरोवर भी कहते हैं। उस गांव का नाम चंद्र सरोवर है। आप जरूर वहां जाएं और सूरदास जी की स्मृतियों का दर्शन करें और बहुत आनंद मिलेगा। बोलिए सूरदास जी महाराज की जय। Friends, we at bharatmarg.com are involved in Sanatana Dharma Prachar and also exposing all anti-Hindu activities and fighting for our Deshan Dharma. Join hands with us by liking www.facebook.com/bharatmarg page, also at Twitter at bharatmarg, and YouTube just by subscribing. Also clicking on that notification button to get an instant update as we post important updates and videos. You can also become the part of our WhatsApp club to get one dharmic message a day which goes around the world by sending us a message at +1 647 964 4790.